अक्सर दुश्मन पीछे लगे हुए होते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते। आप कोई भी काम शुरू करें, किसी भी काम में हाथ डालें तो वो आपका काम नहीं होता। जो सोचते हैं वो नहीं होता। कोई भी काम आप करना चाहें नहीं होता, उल्टा घर के हालात ख़राब हो जाते हैं। अक्सर बहुत से दुश्मन होते हैं जो चुप के वार करते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग बाहर जाके बड़े बड़े आलमों के पास जाके बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया करते हैं। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी बाहर पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम घर बैठे हो जाएगा और वो भी फ्री में। आप इस तावीज़ को ख़ुद लिख के इस्तेमाल करें। इस तावीज़ को लिखने का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम टेबल मुकर्रर नहीं है। आप इस तावीज़ को किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आप इस तावीज़ को ख़ुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो यह है कि आप इस तावीज़ को ख़ुद लिखें। अगर आपको लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है तो फिर आप किसी और से लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आप कोई भी नमाज़ पढ़ के आएँ तो नमाज के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं तो फिर आप घर पे ही 2 नफल नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांग के कि अल्लाह ताला मेरे दुश्मनों का वार खता फरमा, मुझे अपने हिफ्ज़ व ईमान में रख, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ भी कबूल हो जाएगी और आपका तावीज़ भी जल्द से जल्द असर करेगा। अगर आप 2 नफल भी नहीं पढ़ सकते तो फिर आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहन के वज़ू करके फिर आपने इस तावीज़ को लिख लेना है। और जिस जगह पे आपने लिखना है वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जगह का पाक साफ़ होना और आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तावीज़ को आपने अकेले बैठ के लिखना है। लिखते वक्त किसी से बात नहीं करनी और जहाँ पे आपने लिखना है वहाँ और कोई ना हो। और जो गैर मुस्लिम लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सिर्फ नहा के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के इस तावीज़ को लिख सकते हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं करना। इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको एक वाइट कागज़ चाहिए, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, उसके ऊपर लाइनें कोई ना हो। और आपको एक ब्लैक मार्कर चाहिए। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इसी वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, मेरी छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे फिर आपको कुछ चीज़ों का पता चलेगा, कुछ चीज़ों का पता नहीं चलेगा। तावीज़ तो आप लिख लेंगे, फिर आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दें, तो आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। तो अब आप भी इस तावीज़ को लिख सकते हैं। तो आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ आपने इस तावीज़ को कैसे लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने वाइट कागज़ के ऊपर 16 खाने बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। उसके बाद फिर आपने सबसे ऊपर लिखना है 786, 7, 8 और फिर 6। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 10, 1 और फिर 0। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 9, 9 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 12, 1 और फिर 2। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 11, 1 और फिर 1। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 2। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ आपने ऐसे ही तावीज़ को लिखना है। पहले आपने इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में, फिर इस खाने में और फिर इस खाने में और फिर इस खाने में। ये नक्श को लिखने की चाल होती है। इसी चाल के हिसाब से आपने तावीज़ को लिखना है। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को फिल नहीं करना, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 1, 1 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 4, 4 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 3, 3 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 14, 1 और फिर 4। 14 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 13, 1 और फिर 3। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 16, 1 और फिर 6।
اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 15، 1 اور پھر 5۔ 15 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 6۔ 6 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 5۔ 5 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 8۔ 8 کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 7۔ ٹھیک ہے دوستو، اب یہ آپ کا نقش بالکل تیار ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، اس تعویذ کو فولڈ کر لینا ہے۔ فولڈ کر کے اس کو کسی بھی شاپر کے اندر لپیٹ لیں۔ شاپر کے اندر لپیٹ کے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو کالے چمڑے کے اندر بند کروا لینا ہے۔ کالے چمڑے کے اندر بند کروا کے پھر اس کے اندر آپ نے کالی ڈوری ڈال لینی ہے۔ کالی ڈوری ڈال کے پھر آپ نے اس تعویذ کو اپنے گلے میں پہن لینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس تعویذ کو اپنے گلے میں پہنیں گے تو جو بھی آپ کے دشمن ہیں، آپ سے حسد کرنے والے ہیں، وہ جو مرضی کریں آپ کے اوپر ان کا کوئی بھی وار اثر نہیں کرے گا۔ ان کا ہر وار خالی جائے گا۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے حالات اب پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کے اوپر دشمن کا کوئی بھی وار اثر نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جلد سے جلد ترقی ہو جائے گی۔ یہ جو دشمن ہوتے ہیں یہ جب پیچھے لگ جائیں تو پھر کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس تعویذ سے آپ کی حفاظت ہوگی آپ کے دشمنوں سے۔ تو دوستو یہ تھا اس تعویذ کو لکھنے کا طریقہ، استعمال کرنے کا طریقہ۔ امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی بھائی کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ تو جس بھائی کا کام ہو جائے اس نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام ہو گیا ہے، تاکہ مجھے خوشی ہوگی۔ اور جس بھائی کا کام نہ ہو اس نے بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام نہیں ہوا، تو پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ اس سے کیا مسٹیک ہوئی ہے جس وجہ سے اس کا کام نہیں ہوا۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی شیئر کر دیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا کام بھی ہو جائے۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔